सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। और अब देख लेते हैं दो चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ क्विक रेशियो और शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी भी शेयर को सिलेक्ट करने से पहले ये दो चीज़ें बिल्कुल ज़रूर देखें, क्योंकि इन दो चीज़ों से आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है कंपनी की लिक्विडिटी पे और प्रमोटर पे। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि क्विक रेशियो क्या होता है। तो देखिए, क्विक रेशियो की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, दैट इज़ टोटल एसेट माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट होते क्या हैं? देखिए, एसेट वो होते हैं जो पॉकेट में पैसा डालें, और करंट एसेट वो होते हैं जो इसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी पॉकेट में पैसा डालें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स किसी को दे रखे हैं वो आ जाते हैं। अगर आपका कहीं से भी रेंट आता है, रिसीवेबल्स आते हैं, पैसा आता है किसी का भी, तो वो सारे इसमें काउंट होते हैं। तो जो भी एसेट्स आपको कमा के देते हैं वो करंट एसेट में आते हैं। वहीं करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो इसी फाइनेंशियल ईयर में आपको पे करनी है, जैसे कि हमें किसी की सैलरीज पे करनी है, या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, वाटर बिल, तो ये सारे एक्सपेंसेस हमें पे करने होते हैं। हम इसको डिले नहीं कर सकते करंट फाइनेंशियल ईयर के बाद। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने खर्चे यानी कि लाइबिलिटीज़ को चुका सके। तो हमेशा यही रेशो जो है देखा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कंपनी की लिक्विडिटी ठीक है ना। अगर ठीक नहीं है यहाँ पे, तो एक तरह से चिंता वाली बात है। इसका मतलब यही है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। सो अब देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए, क्विक रेशो में अगर क्विक रेशो जो है ग्रेटर देन 1 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट रियली बहुत अच्छी है। और यहाँ पे इन्वेंट्री इसको हम बिल्कुल नहीं कंसीडर करते, क्योंकि इन्वेंट्री जब भी किसी को बेचते हैं तो वो जल्दी बिकती नहीं है, और अगर बेचने जाएं जल्दी से तो हमें सही प्राइस नहीं मिलता है। तो इसलिए इन्वेंट्री को करंट एसेट से हमेशा हटा देते हैं इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे ये रेशियो 1 ग्रेटर देन 1 होता है। इससे ये पता चलता है कंपनी लिक्विड है और ये अपने खर्चे सक्षम है चुकाने में इस फाइनेंशियल ईयर के, राइट। अगर क्विक रेशियो लेस देन 1 है, इसका मतलब यहाँ पे चिंता वाली बात है और कंपनी अपने खर्चे चुकाने में सक्षम नहीं है। देखिए, 0.9 या 0.85 चलता है, लेकिन अगर 0.5 आ रहा है या 0.3 आ रहा है या 0.2 आ रहा है, तो ये रियली चिंता वाली बात है। तो यहाँ पे कंपनी बोला जाएगा लिक्विड है एंड फाइनेंशियल स्टेट अच्छी नहीं है कंपनी की। कमिंग टू थर्ड पार्ट, अगर क्विक रेशो मोर देन 2.5 चला जाए, इसका मतलब कंपनी के पास बहुत पैसा पड़ा है जो कि अनयूटिलाइज पैसा है, और कंपनी को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इस पैसे को यूज़ कैसे करें। तो एक तरह से उन्होंने अपना पैसा अभी अपने पास ही छोड़ रखा है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड स्टेट। ऐसा बोलते हैं कि आप एक्चुअली इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी कीजिए। अगर पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है तो उसको एक सही जगह लगा के हम उस पर अच्छा खासा रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विक रेशियोज जनरली देखना चाहिए कि आइडियल सिनारियो जनरली यही है, दैट इज क्विक रेशियो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या थोड़ा आसपास हो तो चलेगा। ओके, नेक्स्ट कम्स इज, हम लोग आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न सभी शेयर्स के होते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का हिस्सा अच्छा खासा हो, सब्सटैंशियल हो। जनरली इफ यू आर गोइंग फॉर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, तो मिड कैप स्मॉल कैप में ग्रेटर देन 50% तक देखिए कि प्रमोटर का हिस्सा हो। इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि प्रमोटर भी हमारे साथ लगा हुआ है, और प्रमोटर को भी कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस मॉडल में। और अगर प्रमोटर का हिस्सा 50% अबव है और ये धीरे धीरे प्रमोटर बढ़ा रहा है, विच अगेन शोज कि यस, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है प्रमोटर का। तो जो भी कंपनियां कभी बायबैक करती है, यहाँ पे एक तरह से उनके लिए पॉजिटिव बात होती है, क्योंकि उनको अपने बिजनेस मॉडल पे कॉन्फिडेंस होता है और वो तभी बायबैक इनिशिएट करती हैं। मूविंग ऑन, शेयर होल्डिंग पैटर्न लार्ज कैप के लिए देखिए,
वेरी करता है, बट उनका बोर्ड या फिर उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे वो ग्रेटर देन 50% का फंडा तो नहीं रखता, बट यस प्रमोटर का हिस्सा अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर लिस्टेड कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, तो अपन जनरली उसको अवॉइड करते हैं, सो दैट क्योंकि उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना स्ट्रांग होता है कि वहाँ पे उनको कोई इश्यूज नहीं आते हैं। अगर कंपनी ह्यूज डेट में है या कोई ऐसी बात है तो फिर वो पता चली जाता है, राइट। तो अब देख लेते हैं प्रैक्टिकली जाके कि इसको देखना कहाँ है, क्योंकि ये दोनों रेशियोज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं टिकर फिनोलॉजी पे हूँ और यहाँ पे TCS मैंने लगा रखा है, तो आपको जनरली देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्विक रेशियो कहाँ देखना है। तो यहाँ पे कस्टमाइज रेशियोज भी हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आप क्विक रेशियो को देख सकते हैं। तो TCS का क्विक रेशियो यहाँ पे 2.2 का है, विच शोज कि यहाँ पे इनके पास काफ़ी अनयूटिलाइज कैश है, जो कि शोकेस कर रहा है कि कंपनी, इन्होंने इसलिए अभी थोड़े टाइम पहले बायबैक भी अनाउंस किया था, और कंपनी अपना कैश जनरली बायबैक के लिए यूज़ करती है क्योंकि ये कैश रिच कंपनी है। और अब चल लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो आप देखेंगे ऊपर ही शेयर होल्डिंग लिखा है यहाँ पे, जस्ट इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि यस इनकी जो शेयर होल्डिंग है मोस्टली 70% के अबव है, विच शोज़ कि यस प्रमोटर का कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है इसमें, और प्रमोटर अपने स्टेक्स बढ़ाना कोशिश कर रहा है कि अपने स्टेक्स बढ़ाए। वहीं जो FII, DIIs और पब्लिक है उनकी होल्डिंग लिमिटेड है यहाँ पे। सो यहाँ पे विच शोज दिस कंपनी इज कैश रिच ऑल्सो, एज वेल एज यहाँ पे प्रमोटर रियली सेइंग जब बायबैक अनाउंस कर रहा है तो उसको अपने बिजनेस मॉडल पे कॉन्फिडेंस है। सो होप ये वाली वीडियोस आपको यूजफुल लगी होंगी। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।